नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहार सत्याग्रह आश्रम में। एलसीटी घाट है, ये प्रशांत किशोर जी का सत्याग्रह आश्रम बनाया गया है। आप एक बार कैमरा घुमा के देख लीजिए। यहाँ पे दूर दूर तक सभी युवा साथी दिखेंगे। पूरे युवा साथी से जो है सत्याग्रह आश्रम खच भरा हुआ है। और हमारे साथ कुछ भाई लोग हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार बदलाव रैली। ये वॉलंटियर है, जनसुराज के वॉलंटियर है और बिहार बदलाव रैली के लिए काम कर रहे हैं। कैसे भाई साहब आप बिहार बदलाव रैली का जो है आईडी कार्ड लेके घूम रहे हैं, लगा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पे आप? ये वॉलंटियर के तौर पे काम कर रहे हैं, जो ग्राउंड में जा करके लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि ये जो भ्रष्ट व्यवस्था है इसके खिलाफ और इस भ्रष्ट प्रशासन के खिलाफ बिहार बदलाव रैली 11 अप्रैल को रखा गया है। इसका जो जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी है वो आह्वान किए हैं पूरे बिहार वासियों से कि आप 11 अप्रैल को आइए बिहार में इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ बिहार बदलाव रैली के लिए आप सब लोग जनसुराज को साथ दीजिए। जब आप गाँव जाते हैं, लोगों को बताते हैं कि भाई 11 तारीख को पटना चलना है, गांधी मैदान चलना है, तो लोगों का क्या रिएक्ट होता है? वो किस तरह से आप लोगों से पेश आते हैं? गांव में तरह तरह के लोग हैं, क्योंकि गांव का जो परिवेश जो बना हुआ है सब तरह का लोग है। पूर्व में बहुत सारे लोग किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो इतना जानते हैं, इतना कहते हैं कि प्रशांत जी का विचार, प्रशांत जी का सोच बहुत अच्छा है, बहुत शिक्षित व्यक्ति है, कि हम लोग उनके साथ जुड़ेंगे और इस बार बदलाव के गांव के जनता भी मूड में है। आप इसमें क्या है, कोई पद पे है या एज ए नेता है? हम जो है सो जनसुराज का पक्का सिपाही है। पक्का सिपाही है गांव में? हाँ, गांव में जो जाते हैं आप लोग, तो उन लोगों को ये भी तो सवाल पूछता होगा कि हम लोग को क्या मिलेगा जाके वहाँ पे, हम लोग के लिए क्या व्यवस्था है, तो क्या बताते हैं आप? गांव में लोग ये भी सवाल पूछता है, तो हम लोग कहते हैं कि आप लोग एक दिन अपने बच्चे के भविष्य के लिए इस बिहार को, जो गौरवशाली बिहार हुआ करता था, फिर से गौरवशाली बिहार बनाने के लिए आप लोग एक दिन समय निकालिए और 11 अप्रैल को चलिए। अगर कोई नेतागण भी मिलते हैं तो हम लोग उनको कहते हैं कि आप लोग भी चल करके डायरेक्ट प्रशांत किशोर जी से मिलिए और आपका जो भी मन में सवाल है, हेजिटेशन है, खुद आप कर सकते हैं। जिससे बहुत ऐसे आदमी है ज्यादा बात करने लगते हैं, हम लोग उनसे ज्यादा बात नहीं करते हैं। गाँव में युवाओं का किस तरह से आप लोगों को साथ मिल रहा है? जो कि प्रशांत किशोर युवाओं के बारे में बोलते हैं कि भाई युवाओं को जो है रोजगार का मुहैया बिहार में ही करा के दिया जाएगा। तो युवाओं से जो बात करते हैं तो वो क्या बोलते हैं? वो जनसुराज को लेके एक्टिव है या फिर क्या दिखते हैं? जनसुराज के लिए युवाओं में तो बहुत जो है सो खुशी का माहौल है। वो कहते हैं कि जनसुराज ही ऐसा प्लेटफार्म है जो बिहार का युवाओं को हित के लिए सोच रहा है, क्योंकि जो बिहार में इतना बेरोजगारी है, इतना पलायन है कि युवाओं त्राहिमाम हो गए हैं। कोई भी पेपर देख लीजिए, डायरेक्ट वो जो है सो युवा पढ़ रहे हैं, लेकिन पेपर के टाइम में पेपर लीक हो जा रहा है। तो जनसुराज वो मुद्दा उठाया है कि जितना भी पेपर, चाहे बीपीएससी हो गया या जो भी विभाग का, पुलिस जो भी हो, बिहार में जिस भी विभाग की बात कही जाए तो पेपर लीक ही होती है। तो इसको सही सिस्टम बनाया जाएगा कि पेपर लीक नहीं हो, टाइम पे पेपर हो, टाइम पे लोगों को रोजगार मिले। और जितने भी हुआ है जो इस बार छठ में आएंगे, मजबूरी में पलायन नहीं करेंगे, ये जनसुराज का वादा है। चलिए, मजबूरी में पलायन नहीं करेंगे। और यहाँ पे हमारे भाई लोग हैं, इन सबसे भी बातचीत करेंगे। जब गांव में जाते हैं तो किस तरह से गांव में लोगों का प्यार मिलता है, किस तरह से लोग इन लोगों से रिएक्ट करते हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम विशाल कुमार है। आप जो है जनसुराज का एलपीआर टीम से है, आपका यहाँ पे वॉलंटियर लिखा हुआ है। जब गांव में जाते हैं तो क्या गांव में जो है देखने को मिलता है, क्या जनसुराज के प्रति क्या रुझान है गांव? देखिए, पहला तो ये बात है कि बहुत सारे जो दल रह चुके हैं, जदयू का हो, राजद का हो या बीजेपी संगठन हो, चाहे बहुत सारे सपा हो, ठीक है, बहुत सारे ऐसे दल है जो काम जो बिहार में जो ना के बराबर किए। पहला बात तो रोजगार में कोई कामी नहीं, बिहारी को तो कोई रोजगार का मिला ही नहीं। इसकी वजह से जो बिहारी को जो दिक्कत होती है, बाकी स्टेट में हर जगह होता है, लेकिन बिहारी बदनाम है, क्योंकि कितना भी कर ले बिहारी का जो को भी है नाम नहीं है। इसके लिए बिहारी को प्रशांत जी एक मौका दिए। छोटा से छोटा आज 18 साल की जो पढ़ाई लिखाई अच्छी कर लिए, जिनका अच्छा खासा नॉलेज है, फिर भी वो मतलब एक बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो अभी के समय में जो बहुत लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं और इससे अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोग अर्न भी कर रहे हैं। आज बताने वाले हैं अपने बारे में कि मैं भी पढ़ा लिखा बहुत अच्छा से किया हूँ और उनका रोजगार के लिए मुझे गुजरात जाना पड़ा।
तो एक चीज मुझे समझ में नहीं आया, तो फिर प्रशांत जी के साथ हम पद यात्रा में लगे हुए थे और वहाँ से एक अपॉर्चुनिटी मिला जो एलपीआर के कर रहे हैं, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा फील्ड में मैं जाता हूँ और वहाँ के लोगों से पता करता हूँ कि जन स्वराज का एक ऐसा सरकार है जो बिना सरकार सत्ता में आए हुए फिर भी इतना लोगों को जो व्यवस्था दिया है, जो यहाँ पे लाखों लोग संख्या में आते हैं और इससे रोजगार पा रहे हैं। तो एक मतलब ये कि सत्ता में आने से इतना अच्छा व्यवस्था है, तो सत्ता में आएगा तो कितना अच्छा व्यवस्था होगा ये आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो प्रशांत जी एक ऐसा चीज़ है जो 5 जो थीम है, जो बिहार का जो बेरोजगारी है उसको दूर करें। ठीक है, और जो किसानों को अच्छी फसल का जो नहीं मिल पाता है, पैसे नहीं मिल पाते हैं। चलिए, ऐसी बहुत सारी बात है जो फॉर्मेट में लिखा भी गया है। और क्या लगता है भाई साहब, 11 तारीख को कितना लोग पटना आने वाले हैं? हम लोग तो पूरी मेहनत कर रहे हैं इस पार्टी में, और पूरे गांव पंचायत जितना भी वार्ड है उसमें समस्त लोगों को इनविटेशन दिया जा रहा है। जन स्वराज के कोऑर्डिनेटर की तरफ से जन स्वराज के जितने भी तैयार हैं वो सारे गांव में जा रहे हैं और जन स्वराज के बारे में बता रहे हैं। सबको इन्विटेशन कार्ड दिया जा रहा है, समस्त पंचायत लोगों को। समस्त पंचायत के लोगों को इनविटेशन कार्ड दिया जा रहा है। 11 तारीख को पटना आने के लिए उनको आमंत्रित किया जा रहा है। आप लोग कहां से वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और 11 तारीख बिहार बदलाव रैली के लेकर के क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा। देखते रहिए देश नायक टीवी, तब तक के लिए जय हिंद।